हरे कृष्णा। प्रणाम सभी को। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। रिसेंटली एक हफ्ते पहले 20 दिसंबर 2025 को एक बहुत ही फेमस चैनल द लल्लन टॉप पे रिस्पेक्टेड सौरभ द्विवेदी जी ने एक बहुत ही सिविलाइज्ड डिबेट कंडक्ट करवाई थी और टॉपिक था डज गॉड एग्जिस्ट। पहले जावेद अख्तर जो एथीज़म का पक्ष रख रहे थे और दूसरे मुफ्ती शमाइल नदवी जो थीइज़म का पक्ष रख रहे थे। अब मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप सभी जो भी इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं, आप सभी ने उस 2 घंटे की पूरी डिबेट के हर एक सेगमेंट को अच्छे से देखा है। ठीक है, तो अब आता है टॉपिक पे। तो डिबेट के ख़त्म होने के बाद बहुत सारे चैनल पे पोस्ट डिबेट एनालिसिस आने लगे। दोनों ही पक्षों के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने अपने अपने तरीके से इंटरप्रिटेशंस निकाले और अपने अपने फेवरेट कैंडिडेट की वाहवाही करी। बट अगर आप जेन्युइनली एज एन ऑडियंस देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न थे जो दोनों ने कम्प्लीटली अवॉइड करे, या तो अगर उत्तर दिए भी तो वो ज़रा भी सेटिस्फाइंग नहीं थे, ना ही रैशनल थे ना ही लॉजिकल थे। वो कौन से ऐसे जटिल प्रश्न थे वो तो हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करने ही वाले हैं ऑफ कोर्स। बट ये जो स्टार वॉर्स हुई है, जो 2 स्टार्स के बीच में ये जो डिबेट हुई है, इसमें से ब्लैक एंड व्हाइट किसी को विनर घोषित करना मेरे हिसाब से उतना जस्टिफाइबल नहीं होगा। तो इसीलिए स्टार वॉर्स चाहे किसी के ही बीच में हो, मगर जो अल्टीमेट सुपरस्टार है भगवान श्री विष्णु, मैं तो यहाँ उन्हीं के द्वारा बताए गए उन्हीं के सिद्धांत को तोते की तरह रिपीट करूंगा। तो इसीलिए मंगलाचरण से श्रील प्रभुपाद और भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हुए मैं इस एनालिसिस का आरंभ करता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। देखिए, शुरू करते हैं मैं आपको एक चीज़ पहले एक बता देता हूँ। यहाँ पे थीइस्ट लोग थोड़ी सी गलती करते हैं। होता क्या है कि हम सब है ना इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स को उतनी इंपॉर्टेंस देते नहीं है कि जहाँ भी इमोशंस आ जाते हैं ना, ह्यूमन सफरिंग की बात आती है, तो वहाँ पे हम बैक ऑफ कर लेते हैं कि नहीं हमें फिजिक्स का आर्ग्यूमेंट दो, हमें साइंस का आर्ग्यूमेंट दो, साइंटिफिक टेम्परामेंट ही हमें एक्सेप्टेड है, इमोशंस का क्या है, ये है वो है। यहाँ पे जो ईविल है, यहाँ पे जो सफरिंग है, उसे हम इग्नोर कर देते हैं। मेरा पक्ष इसमें एकदम क्लियर है कि इमोशंस को ज़रा भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। एटम्स, इन मॉलिक्यूल्स को, इन एटम्स को, इन पार्टिकल्स को आप क्या करोगे? आप चाटोगे? अगर इन सब से आप गॉड को प्रूफ कर भी लेते हो तो इससे आपका फ़ायदा क्या है? आपका इससे सीधा संबंध क्या है? आपको क्या करना है जान के कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है, लाइट फोटॉन्स क्या है, ब्लैक होल क्या है, वॉर्म होल क्या है, टाइम ट्रैवल पॉसिबल है नहीं है? आपको क्या लेना देना इन चीज़ से? अगर आपका सिंपल सा एक मर्डर, आपकी भूख, आपकी प्यास, आपकी इंजरी, आपके डिजीज़ अगर ठीक नहीं हो पा रहे हैं, अल्टीमेटली आपको रहना तो इस ग्रोस वर्ल्ड में ही है ना। क्या करोगे आप? क्वांटम फिजिक्स को चाटोगे? आप क्या करोगे? मुझे बहुत हार्श होना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि लोग इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स को मानने को राज़ी नहीं है। इमोशंस हमारे फंडामेंटल हैं। अगर इमोशनल हमारी नीड ही सेटिस्फाई नहीं होगी, हमारी फिजिकल नीड ही सेटिस्फाई नहीं होगी, तो फिर फ़ायदा ही क्या है ऐसे गॉड का जो हमारी फिजिकली और इमोशनली रक्षा ना कर सके, जो हमारे मर्डर को जस्टिफाई ना कर सके, हमारी सफरिंग को जस्टिफाई ना कर सके। ठीक है, नो डाउट फिजिक्स से गॉड को प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैथमेटिक्स से और फिजिक्स से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारा एग्जिस्टेंस है, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। बट अगर उससे प्रूफ हो भी जाता है, हालांकि हो नहीं सकता, अगर हो भी जाता है तो आप करोगे क्या ऐसे गॉड का? क्योंकि आपके मॉरल्स के हिसाब से तो वो फिर भी खरा नहीं उतर रहा। अब कोई कह सकता है कि आपके मॉरल नहीं चलेंगे, भगवान के चलेंगे। अरे ठीक है, भगवान अपने चला ले, पर उसमें मेरा हित तो होना चाहिए। अगर मेरा हित ही नहीं है तो मैं करूँ क्या ऐसे भगवान को मान के? तो इमोशनली भी, मेंटली भी, फिजिकली भी और फिजिक्स के हिसाब से भी, विज्ञान के हिसाब से भी, जो ईश्वर एकदम उचित बैठ रहा है, खरा उतर रहा है, वही मान्य होगा, अन्य कोई भी मान्य नहीं होगा। तो इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, उसको हमें इम्पोर्टेंस देनी ही होगी। नहीं देंगे तो आप खुद ही को धोखा दे रहे हैं, आप खुद ही को, ह्यूमन सिविलाइजेशन खुद ही को बैक स्टैब कर रही है। तो यहाँ पे आज हम दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स को अच्छे से एड्रेस करेंगे, फिजिक्स वाली भी और इमोशनल वाली भी, और दोनों का समन्वय करेंगे।
क्योंकि जो सिद्धांत दोनों का समझ में नहीं कर पा रहा, कोई ज़रूरत नहीं है उस सिद्धांत को मानने की। क्योंकि अगर वो सिर्फ इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स दे पा रहा है तो या तो वो आपको आपका झूठा हित बेच रहा है जो फिजिक्स से अप्रूव नहीं है, और जो सिर्फ फिजिक्स बेच रहा है वो एक नंबर का इमोशनलेस एआई रोबोट है जो वैसे भी आपके किसी काम का नहीं है, जो आपको प्रोग्राम करके ही रखेगा अल्टीमेटली। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अब आगे बढ़ते हैं। जावेद अख्तर जी ने सबसे पहले कहा कि गॉड है तो मुझे दिखा दो और उसकी आवाज़ है तो मुझे सुनवा दो, वही इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि गॉड कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है। अब फिजिकल से मेरा अर्थ क्या है? जब हम कहते हैं कि गॉड टाइम से बाउंड नहीं होता, स्पेस एंड टाइम से बाउंड नहीं होता, इसका क्लियर कट मतलब ये है कि गॉड एटम से बना हुआ कोई अक्यूमुलेशन नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी एटम से बना हुआ अक्यूमुलेशन है वो लिमिटेड है। तो अगर हम कहते हैं कि गॉड इटर्नल है, वो बिगिनिंगलेस भी है, वो एंडलेस भी है, तो बाय डिफॉल्ट हम ये डिक्लेयर कर देते हैं कि गॉड एटम के अक्यूमुलेशन से नहीं बना, वो प्योर एनर्जी है, प्योर कॉन्शियसनेस है। तो प्योर कॉन्शियसनेस आप अपनी आंखों से, कानों से, त्वचा से, जीवा से परसीव नहीं कर सकते, ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। अब आप बोलोगे कि वो सर्वशक्तिमान नहीं है, दिखा नहीं सकता खुद को, ये वो, तो वो बात की बात है, वो आर्ग्यूमेंट्स भी मैं आगे एड्रेस कर दूंगा। बट इनिशियली मैं आपको ये बता दूं, भगवान को वैसे देखने के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगता है। आप एक नॉर्मल से एमएलए से भी नहीं मिल सकते बिना कुछ क्राइटेरियाज के, बिना एलिजिबिलिटी के, वो फिर भी ईश्वर है, ठीक है। तो वो क्राइटेरियाज हैं, ईश्वर ने दिए हैं, वो दयालु है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा, डिस्कस कर लूंगा, वो हमारा विषय नहीं है एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ हमारा विषय ये है कि भगवान को फिजिकली आप परसीव क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि आप बहुत ही एक ग्रोस एलिमेंट से बने हुए हैं, आप मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं, और भगवान बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है, वो सूक्ष्मतम है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, वो सूक्ष्मतम है, उनसे सूक्ष्म कुछ है ही नहीं। अगर मैं आपकी आंखों के सामने एक एटम से ही बनी हुई काली पट्टी बांधूं तब भी आपको उसके आर पार ना दिखे, वो तो फिर भी ईश्वर है, वो आपको नहीं दिखने वाले, क्योंकि वो उस डायमेंशन में है ही नहीं। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सेकेंडली, एक आर्ग्यूमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जावेद अख्तर जी ने दिया था कि स्पेस इतना बड़ा क्यों है, वो बिना वजह एक्सपांड क्यों हुआ जा रहा है, ठीक है। तो मैंने कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करी थी, उसमें मैंने इस चीज़ को अच्छे से समझा दिया था। आप चाहे तो वहाँ से ही पढ़ सकते हैं, और यहाँ तो मैं अभी आपको बता ही रहा हूँ। वैसे भी इसको समझने के लिए हमको 2-3 चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है पहले। जैसे कि पहला, हम आत्मा है, हम इटर्नल है, हम कोई एटम से बना हुआ अक्यूमुलेशन नहीं है, जो कि जावेद अख्तर जी नहीं मानते, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब उन्हें मान लेना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल सर्जरीज से और सारे के सारे एक्सपेरिमेंट से एज ऑफ नाउ ये प्रूव हो चुका है अब तक कि हम मैटर का अक्यूमुलेशन नहीं है। आप किसी भी कॉम्बिनेशन से एक कॉन्शियसनेस को नहीं बना सकते। ये अभी तक वर्ल्ड वाइड ग्लोबली एक्सेप्टेड है, इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर पाया अभी तक, ना ही आगे कोई कर पाएगा। तो उनका जो क्लेम है कि हम लोग मैटर ही हैं, हम लोग मैटर का यानी एटम्स का अक्यूमुलेशन है, ये क्लेम सरासर गलत है, ठीक है। यहाँ पे उन्हें बैक ऑफ कर लेना चाहिए, क्योंकि ये फैक्चुअली गलत है, फैक्चुअली प्रूवन है कि ये रॉन्ग है, ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि हम भी एक इटर्नल एनर्जी ही है, और क्योंकि हम एक इटर्नल एनर्जी है, इसीलिए वी डोंट बिलोंग टू दिस टेम्पररी रियल्म। हम इस डायमेंशन को, इस टेम्पररी भौतिक संसार को बिलोंग नहीं करते, और इसीलिए हमें यहाँ से लिबरेट होना है। हमारा पर्पस यही है कि हम यहाँ से लिबरेट हो जाएं। अब उसके लिए, लिबरेट होने के लिए जो भी नेसेसरी ड्रामा आपको चाहिए, जैसे कि इमोशंस, फाइट्स, लाफ, स्केयर, और जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जो भी आपको मेलोड्रामा चाहिए, वो सारा का सारा आपको एक इस प्लैनेट अर्थ पे लाके दे दिया गया है। और आपको आपकी बनावट, इस ब्रह्मांड की बनावट, आपके शरीर की बनावट इसी तरह से है, फिजिक्स के नियम इसी तरह से बाय डिफ़ॉल्ट सेट है कि आप इस ब्रह्मांड को एस्केप ना कर पाओ, क्योंकि कोई और ज़रूरत ही नहीं है। आप जा ही नहीं सकते बाहर यहाँ से। क्यों? क्योंकि आप जाके करोगे भी क्या, बाहर कुछ होता नहीं है और कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, और ना ही आपको आवश्यकता है यहाँ से बाहर जाने की। जो भी आपको नेसेसरी ड्रामा चाहिए, चाहे वो भोग करना हो, चाहे लड़ना हो, चाहे प्रेम करना हो, चाहे आपको कुछ भी करना हो, इस प्लैनेट अर्थ पे हर एक तरह का ड्रामा संभव है। आप खुद सोचिए, इतने बड़े वास्ट यूजलेस एम्प्टी यूनिवर्स में, एक छोटे से प्लैनेट में कितना कुछ ड्रामा है। यहाँ पे इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे कोई कपल कुछ कर रहा है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है, यहाँ पे कोई चोरी कर रहा है, कोई जेल में है, कोई डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करके, इलेक्शन करके गवर्नमेंट बना रहा है। कितनी वैरायटी भरी चीज़ें हैं, कितनी रैंडम चीज़ें हैं इस प्लैनेट में, और पूरे स्पेस को इससे कोई वास्ता ही नहीं है। तो जितना भी नेसेसरी ड्रामा एक जीव को
प्रोग्रेस करके अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करने के लिए जितना भी चाहिए वो इस प्लैनेट पे प्रोवाइड किया गया है। अब अगर आप यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, आप सोचते हैं कि मैं सबको बेवकूफ़ बना के यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा, इस रियल्म से बाहर निकल जाऊँगा, तो नहीं, फिजिक्स के नियम आपको अलाउ नहीं करते। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड अचीव करने की कोशिश करते हैं एक लिमिट के बाहर, तो आपकी बॉडी ही हीट की वजह से पूरी मेल्ट होके पूरी स्खलित हो जाएगी, आपकी मृत्यु हो जाएगी बीच रास्ते में। अगर आप धीरे धीरे जाते हैं मैक्सिमम स्पीड अचीव करके भी, तो भी आप एक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके बाद आपकी एक पॉइंट पे आके मृत्यु हो जाएगी और पता चलेगा कि आपने तो 1% में डिस्टेंस कवर नहीं किया। तो फिजिक्स के लॉज आपको अलाउ नहीं करेंगे यहाँ से बाहर जाना। क्यों? क्योंकि आपका बाहर जाना का कुछ बनता ही नहीं है। जितना भी नेसेसरी मेलोड्रामा है वो यहीं पे आपको दिया गया है प्रोवाइड करके, आपको क्यों बाहर जाना है। और वैसे भी हमारे यहाँ देवलोकों में एंटर करने का अलग से क्राइटेरिया है। प्रभुपाद जी की एक बहुत फेमस बुक है इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, और प्रभुपाद के परपॉट्स में तो वो दिए ही हैं डिटेल में, तो आप वो पढ़ सकते हैं। आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से यू कैन एक्सेस चंद्रलोक, नॉट मून, चंद्रलोक, नॉट सन, सूर्यलोक। तो वो हमारा विषय नहीं है, उसे साइड में रखते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स के लॉस इस तरह से बने हैं कि आप बाहर नहीं निकल सकते, इसीलिए यूनिवर्स बड़ा है और रैंडम है, ताकि जो नास्तिक हैं, जो बहुत ज़्यादा ही जिनमें रजोगुण है, तमोगुण से दूषित रजोगुण है, वो एस्टॉनिश भी रहे, वो एंगेज भी रहे कि अरे देखो क्या है यहाँ पे, यहाँ तो ये है। वो अलग ही अपना फैसिनेटेड है इन सब चीज़ों से। हमने पल्सर देख लिया, हमने एंड्रोमेडा गैलेक्सी देख ली, हमने ये देख लिया। वो करके आपने करा क्या? वॉट डिड यू गेट, वॉट डिड यू अचीव? नथिंग। आपकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई वो पता करके? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रोक दो, हालांकि आप रोक भी दोगे तो कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। वो तो ये आज की डिमांड ऐसी है, ये वर्ल्ड का पॉलिटिकल जो रेन है वो इस तरह का हो गया है कि आपको कंपटीशन और करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो आपको दूसरे देशों से खतरा है, तो इसलिए आपको करना पड़ेगा, वो एक सेपरेट रीज़न है। बाकी ह्यूमंस को डायरेक्टली क्या एंड्रोमेडा गैलेक्सी को स्टडी करने से कोई फ़ायदा है? तो इसका क्लियर कट आंसर है कि नहीं है। स्पेस को एक्सप्लोर करने से ह्यूमंस का कोई फ़ायदा नहीं है एज सच, इन टर्म्स ऑफ एलिवेटिंग देयर कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो पहला उनका स्पेस क्यों बड़ा हो रहा है, क्यों वो बड़ा है, उसका आर्ग्यूमेंट ये हो गया। सेकंड उनका आर्ग्यूमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई भी कल्ट उसको नहीं ही दे पाया है अभी तक, ना ही आगे कभी दे पाएगा। उन्होंने पूछा कि ईश्वर इतने समय से, अनंत काल से आपने कहा कि बिगिनिंगलेस है, तो वो बिगिनिंगलेस ईश्वर अकेला बैठ के कर क्या रहा था इतने सालों से? और आउट ऑफ नोवेयर उसको 13 बिलियन साल पहले ये ब्रह्मांड बनाने की और मनुष्य बनाने की क्या सूझी? आउट ऑफ नोवेयर, बिना वजह। क्योंकि बाकी सब जो रिलीजन्स है उनके हिसाब से तो कॉन्शियसनेस जो हम है वो एग्जिस्ट करते नहीं थे। वो भी हमें जो उनके द्वारा जिन्हें वो ईश्वर कहते हैं, उन्होंने ये बनाया है, जबकि ये सब बनाया जा नहीं सकता, वो अलग बात है। फिर भी उनके सेक्ट के हिसाब से हमें बनाया गया है, ठीक है। तो बना के बिना वजह उन्होंने किया ही क्यों? यहाँ पे मैं जावेद अख्तर जी के तरफ से मैं कह रहा हूँ, ईश्वर जब अकेला बैठा था इतने टाइम से, तो उसने बिना वजह ब्रह्मांड बना के ये सब प्रपंच किया ही क्यों? क्या किसी जीवात्मा ने उससे पूछा था, उससे रिक्वेस्ट की थी कि हे ईश्वर हमें एक ब्रह्मांड बना के दे दो जहाँ पे हम प्रपंच कर पाएँ और नर्क और स्वर्ग का गेम खेल पाए? किसी ने कुछ मांगा था? नहीं ना। तो बिना वजह क्यों किया? आप तो रिस्क में आ नहीं रहे, मगर हम लोग आ रहे हैं ना रिस्क में। आज का जो एक जीव है वो अगर यहाँ पे आता है, और वो क्योंकि वो खुद की मर्जी से तो यहाँ आया नहीं, उसे ईश्वर ने भेजा यहाँ पे, और वो आके कल को मर्डर करता है और वो नर्क चला जाता है, तो इसमें आधा दोष, आधे से ज़्यादा दोष मैं कहूँगा ईश्वर का होगा। क्यों? क्योंकि अगर उसको ईश्वर बनाता ही नहीं बिना उसकी परमिशन के, और उसमें वैसी क्वालिटीज़ डालता ही नहीं, तो वो मर्डर करता ही नहीं। तो उसने मर्डर किया क्योंकि उसको बनाया गया, एक पोटेंशियल रखा उसके अंदर कि हाँ वो मर्डर कर सकता है। तो उसे बनाना और उसमें क्राइम करने का पोटेंशियल डालना, इन सब में ईश्वर का दोष आएगा। तो उनका सवाल और उनका आर्ग्यूमेंट बिल्कुल सही है कि ईश्वर ने बिना वजह ये यूनिवर्स क्यों बनाया तो बनाया, ये नर्क और स्वर्ग का गेम क्यों खेला हमारे साथ? वो नहीं खेलना चाहिए था, क्योंकि फालतू में हम रिस्क में आए। यहाँ पे हम तो बैठे थे, हम तो एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, बिना वजह हमें एग्जिस्ट करवाया गया और हमें फंसा दिया इस रेस में कि जाओ भागो, अगर तुम मेरी पूजा करोगे तो ठीक है, वरना नर्क में जाओ। ये क्या बात हुई? हम तो थे भी नहीं। फिर यहाँ पे उनके तरफ से आर्गुमेंट आता है कि वो टेस्ट ले रहे हैं। अरे टेस्ट मुझे देना ही नहीं है, मुझे देना ही नहीं है टेस्ट। मैंने मांगा क्या आपसे क्वेश्चन पेपर?
आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आप जाते हैं ना टेस्ट देने, वो तो आप यूनिवर्सिटी तो आपके घर नहीं आ रही कि चलो ज़बरदस्ती, कोई आपकी फीस नहीं भरी यूनिवर्सिटी कि चलो आके टेस्ट दे दो। आप गए हैं यूनिवर्सिटी तो आप लायबल हैं अपनी जिम्मेदारी पे कि हाँ मुझे टेस्ट देना है, उसके बेसिस पर आपको रिजल्ट मिलेगा कि हाँ या पास या फेल। आप तो गए नहीं ना, यूनिवर्सिटी ही आपके पास आ गई और वही बोलेगी कि चलो तुम्हारा टेस्ट है, और फिर वो टेस्ट में तुम फेल हुए तो फिर तुम्हें जेल भेज देंगे। ये तो कोई बात हुई नहीं। तो टेस्ट कैंडिडेट से पूछ के लिया जाता है, जबरदस्ती उस पर थोपा नहीं जाता आउट ऑफ नोवेयर। वो भी इतने करोड़ों करोड़ों सालों से, अरबों साल से, सिंस टाइम इमेमोरियल, बिगिनिंगलेस टाइम से वो बैठे हैं आउट ऑफ नोवेयर। उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई, कुछ स्टूडेंट्स बनाए और उनका टेस्ट ले लिया। जो टेस्ट में फेल वो जेल। तो ये तो बेकार की बात है एकदम। यहाँ पे जावेद अख्तर जी एकदम सही है, एकदम सही है, क्योंकि बाकी के सारे सेक्ट तो बिग बैंग को भी क्लेम करके बैठे हैं। हालांकि उनके शास्त्रों में कहीं भी 13.4 बिलियन जैसा कुछ टाइम पीरियड दिया ही नहीं है। जो भी बिग बैंग का जो टेन्योर बताया जाता है, बिग बैंग का जो प्रोसेस बताया जाता है, वो वैसा उनके शास्त्रों में है ही नहीं। बट जस्ट बिकॉज साइंस ने बोल दिया है तो वो अपने शास्त्रों में बिग बैंग ढूंढने लग गए हैं, जबकि सक्सेसफुली मिला नहीं है, ना ही मिलेगा आज तक आपको। वो जुगाड़ लगा के कुछ भी बोल दे वो अलग चीज़ है, बाकी बिग बैंग नहीं मिला है, ना ही मिलेगा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। अब सेकेंड चीज़ रही बात, आप वैदिक स्क्रिप्चर्स की बात आओगे, सनातन धर्म की बात करेंगे तो सनातन धर्म में अगर कोई यहाँ पे कोई संस्कृत का विद्वान है या फिर किसी को अगर जिसके अंदर मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ने की कला है, वो आज का ये जो दिन है, जो 28 दिसंबर 2025 को, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, प्रॉबेबली उस दिन तक भी बता देगा कि ये कौन सा दिन है, यानी ब्रह्मांड को बने हुए कितने साल हो गए। क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मा जी की एज से यूनिवर्स की एज को देखा जाता है, क्योंकि दोनों की एज आयु की एकदम सेम है, 100 साल की। ब्रह्मा जी के डिवाइन 100 साल ही इस ब्रह्मांड की एज भी है। तो ब्रह्मा जी की एज का कैलकुलेशन दिया ही हुआ है हमारे शास्त्रों में, तो अगर उसे कोई पढ़ लेता है तो वो पता लगा लेगा कि ब्रह्मांड की एज क्या है। एंड 13.4 बिलियन बहुत कम है, 13.4 बिलियन नहीं है ब्रह्मांड की एज, अभी बहुत पुराना है वो। हमारा ब्रह्मांड मैं आपको मोटा मोटा यहाँ पे बता दूँ तो 311 ट्रिलियन साल जो है इसका लाइफ स्पैन है अकॉर्डिंग टू दी वैदिक स्क्रिप्चर्स। और इसमें बहुत सारे मल्टीपल सेग्रीगेशंस आते हैं। यहाँ पे मनवंतर है, यहाँ पे युग है और बहुत सारे अलग चीज़ें हैं, वो हमारा विषय नहीं है, इसलिए यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो सनातन धर्म के हिसाब से 311 ट्रिलियन इस यूनिवर्स की ये एज है। मैं आपको क्लियर कर दूँ, हमें कोई वास्ता नहीं है बिग बैंग से या उसके टाइम पीरियड से। हम हमारे श्रुति शास्त्रों को, जो श्रुति परंपरा से हमारे पास आ रहे हैं, हमें वो सर्वमान्य है। अब ईश्वर कर क्या रहा था इतने टाइम से, ठीक है। तो हमारा ईश्वर ज़रा भी खाली नहीं बैठा था, वो अनएम्प्लॉयड नहीं था। उसके पास हमेशा से सबसे पहले तो वो आत्माराम है, उनकी खुद की शक्ति उनके साथ रहती है, ठीक है। वो कभी भी अकेले नहीं है। अगर वो भगवान विष्णु है तो माता लक्ष्मी उनके साथ है, कृष्ण है तो माता रुक्मिणी और श्रीमती राधा रानी उनके साथ है, भगवान रामचंद्र हैं तो सीता मैया उनके साथ है। तो वो कभी भी अकेले नहीं है, वो आत्माराम है। और जीवात्माएं, अनंत कोटि जीवात्माएं, हमारी जीवात्माएं भी इटर्नल है। ऐसा भी नहीं है कि जीवात्माओं को किसी समय पर बनाया गया है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, सारे के सारे जीव सनातन हैं और उनके अंश हैं। तो वो भी उन्हीं के साथ रहते हैं, उनके सानिध्य में, उनके पार्षदों के रूप में। तो वो उनके साथ आध्यात्मिक धाम में, जो कि इटर्नल है, उनके साथ वहाँ आराम से रह रहे हैं वैकुंठ में। तो वो ज़रा भी जॉबलेस नहीं है। रिगार्डिंग दी मटेरियल वर्ल्ड, तो हमारे मटेरियल वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अलग है। हम अच्छे से हमारे सारे शास्त्र, फिजिक्स के सारे नियमों का पालन करते हुए ही चलते हैं। तो ये जो एनर्जी कंजर्वेशन वाली जो चीज़ है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नाइदर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ, उसका पालन बहुत अच्छे से हो रहा है। जो एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है कि एनर्जी को आप कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और ये जो पार्टिकल्स हैं जितने भी, बेसिकली सनातन धर्म के प्रकृति का कॉन्सेप्ट यही है, इसे हम प्रकृति कहते हैं इस यूनिवर्स को, ठीक है। ये प्रकृति का अर्थ सिर्फ यही नहीं होता कि पेड़ पौधे, ये जो नेचुरल सीनिक ब्यूटी, प्रकृति का मतलब वो मूल जड़ तत्व जिससे ये सारी चीज़ें बनी हैं। अब वो कह रहे थे ना कॉन्टिंजेंसी, तो ये जो मूल प्रकृति है, ये वो बेस है हर एक एटम का, उसके अंदर के अलग अलग वाइब्रेशंस के लेयर्स का, प्रकृति, मूल प्रकृति तत्व जिसे प्रधान भी कहा जाता है। तो वो बेसिस है सारे के सारे यूनिवर्स का, और वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, वो अनक्रिएटेड है, उसका कभी भी क्रिएशन नहीं होता।
तो वही प्रकृति तत्व अपने आप को बार बार अनादिकाल से अनमैनिफेस्टेड और मैनिफेस्टेड करती जा रही है। भौतिक संसार कोई पहली बार नहीं बन रहा है, ना ही कोई आखिरी बार बन रहा है। ये बनता रहेगा, बिगड़ता रहेगा, बनता रहेगा, बिगड़ता रहेगा। ये प्रक्रिया अनंत है सनातन धर्म के हिसाब से। अब ये प्रक्रिया अनंत कैसे है, इस पर फर्दर डिस्कशन किया जा सकता है। मैं आपको आंसर दिए जा रहा हूँ जावेद अख्तर जी, जो आपके प्रश्न थे उसके। तो आउट ऑफ नोवेयर हमारे ईश्वर को, भगवान विष्णु को कोई नहीं सूझी है बनाने की। वो हमेशा से बनाते आ रहे हैं, हमेशा बनाते रहेंगे। उनके लिए कुछ भी नया या पहली बार नहीं है। हाँ, मगर ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, कोई और इसका आंसर नहीं दे सकता, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। एक शब्द को लेकर जावेद अख्तर जी का कन्फ्यूजन था, मेटाफिजिक्स। उनका कहना है कि सारे के सारे जो थियस्ट लोग हैं वो मेटाफिजिक्स इस टर्म को यूज़ करके एस्केप कर जाते हैं। तो नहीं, मेटाफिजिक्स को यूज़ करके कोई एस्केप नहीं कर रहा है। मेटाफिजिक्स का अर्थ क्लियर सा यही है कि जो हमारी नॉर्मल क्लासिकल पार्टिकल फिजिक्स है, जो पार्टिकल से डील करती है बेसिकली, वो यहाँ पे काम नहीं करती और हम उसको नहीं समझ सकते पार्टिकल से बने हुए इक्विपमेंट्स से। ठीक है, तो जो भी स्पिरिचुअल है, यानी जो मटेरियल नहीं है, एंटी मैटर है, नॉन मटेरियल है, स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, उसको हम मटेरियल एटम्स के लॉजिक एंड मटेरियल एटम्स से बने हुए इक्विपमेंट से स्टडी नहीं कर सकते। तो इसीलिए वहाँ मेटाफिजिक्स का यूज़ किया जाता है। और मुझे परवाह नहीं है कि कौन कहाँ कैसे यूज़ करता है। मैं इस शब्द मेटाफिजिक्स को बहुत जिम्मेदारी से यूज़ करता हूँ और वहीं यूज़ करता हूँ जहाँ मैं उसे प्रूव भी कर पाऊँ लॉजिकली। ठीक है, तो मेटाफिजिक्स कोई भी एस्केपिज्म नहीं है। हम उन्हीं नियमों को साथ में भी लेके चलते हैं जो फिजिक्स से कॉन्ट्राडिक्ट ना करे। और जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे अभी इस वीडियो में मेटाफिजिक्स को यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं करूँगा तो मैं उसको जस्टिफाई भी कर दूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं उस शब्द पे जिसने जावेद अख्तर जी को सबसे ज़्यादा परेशान किया, कॉन्टिंजेंट कॉन्टिंजेंसी। तो कॉन्टिंजेंट एंड कॉन्टिंजेंसी का सीधा सीधा मतलब यही है। मैं आपको साफ एग्जांपल से समझा देता हूँ। एक बिल्डिंग है, तो उसके टॉप फ्लोर पे हम लोग रह रहे हैं। तो अगर हम टॉप फ्लोर पे रह रहे हैं तो हमें ये पता है कि हमारे नीचे भी कोई फ्लोर है, उसके नीचे भी कोई फ्लोर है, और अल्टीमेटली ये ग्राउंड फ्लोर है, और अल्टीमेटली वो ज़मीन है जिस पर ये बिल्डिंग टिकी हुई है। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्टिंजेंसी। तो ये टेरेस जो है कॉन्टिंजेंट हो गया, यानी वो नीचे के और भी लेयर्स पे किसी फंडामेंटल बेस पे डिपेंडेंट है खुद के अस्तित्व के लिए। टेरेस डायरेक्टली नहीं आ सकती, उसके नीचे और भी फ्लोर्स होने चाहिए, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड देन टेरेस, जो जितनी भी हाइट की बिल्डिंग है, वट एवर इट इज़। इसको बोलते हैं कंटिंजेंसी। ठीक है, उनका कहना है कि ईश्वर कंटिंजेंट नहीं हो सकता क्योंकि ईश्वर हर एक चीज़ का फंडामेंटल है, मूल है, जो कि एकदम सही बात है। तो शमाइल नदवी जी ने क्लियरली ये पूछा जावेद अख्तर जी से कि आपको क्या लगता है, ये कंटिंजेंसी वाले आर्ग्यूमेंट में आपका क्या कहना है कि ये जो हम हैं, हमारे में ये इस तरह से अप्लाई होता है कि हमारा ये शरीर है वो सेल से बना हुआ है, सेल्स मॉलिक्यूल्स, फिर मॉलिक्यूल्स एटम्स है, एटम्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड दैट क्वार्क्स, और ये फिर वो, ऐसे करते करते जो हमारा मूल पार्टिकल है, और पार्टिकल भी नहीं कहना चाहिए उसे, जो मूल तत्व है हमारा, एक्चुअली इंग्लिश में कोई प्रॉपर वर्ड नहीं है उसके लिए। संस्कृत इज़ द रिचेस्ट लैंग्वेज यू कैन एवर फाइंड। ठीक है, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है संस्कृत वास्तव में। तो जो मूल तत्व है वो क्या है, तो उसमें जावेद अख्तर जी ने पहले तो बहुत ज़्यादा उसे इग्नोर करा, लास्ट में आके उसे एक जगह एड्रेस किया कि वो जो भी मूल है आप उसे डायरेक्टली बिना जाने ईश्वर डिक्लेयर क्यों कर देते हो। तो जावेद अख्तर जी का ये कहना ठीक भी है अपनी जगह और गलत भी है एट द सेम टाइम। ठीक इसलिए है क्योंकि अगर आपके पास वो लॉजिकल ईश्वर की डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है जो कंप्लीट हो, तो आपको नहीं करना चाहिए। और गलत इसलिए है क्योंकि हमारे पास है, हम कर सकते हैं, तो हम कर रहे हैं। इसको रिफ्यूट साइंस का बहुत ही मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें प्रूव हो जाती है। उससे टाइम का एग्जिस्टेंस, ये वो बहुत सारी चीज़ें प्रूव हो जाती है। मेरी सीरीज़ में वो चल ही रहा था, हालांकि ये डिबेट इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने बीच में इसे एड्रेस किया। तो थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकंड लॉ है, एंट्रोपी, वही इस चीज़ को प्रूव कर देती है कि वो ईश्वर ही हो सकते हैं। क्योंकि एंट्रोपी का क्लियर मीनिंग यही होता है कि किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए, अक्यूमुलेट करके कुछ पार्टिकल्स को उसे ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए, ऑर्डर में रखने के लिए आपको तीन चीज़ों की आवश्यकता है, कॉन्शियसनेस यानी विल, और इंटेलिजेंस और फोर्स। तो इंटेलिजेंस और फोर्स को अगर कोई कॉन्शियस बीइंग कंट्रोल नहीं करेगी, वो कॉन्शियस बीइंग की इच्छा नहीं होगी, तो इंटेलिजेंस और फोर्स आ नहीं सकती। तो कॉन्शियसनेस तो सबसे फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। सेकेंड चीज़ आती है इंटेलिजेंस। अब कॉन्शियसनेस होगी मगर इंटेलिजेंस नहीं होगी तो फिर वो बन नहीं सकता।
ठीक है। अब कॉन्शियसनेस भी है, इंटेलिजेंस भी है, मगर अगर पावर नहीं होगी, पोटेंसी नहीं होगी, फोर्स नहीं होगा, बल नहीं होगा, तो फिर वो बल बन नहीं सकता। ये तो हमने भौतिक संसार में भी देखा है। अगर आपको कुछ बनाना है ऑर्गेनाइज तरीके से, तो आपको एक जिंदा इंसान चाहिए होता है, एक जिंदा चेतना वाला इंसान चाहिए होता है, वो ही कुछ कर सकता है। उसमें भी उसके पास इंटेलिजेंस होनी चाहिए, तभी जाके वो कुछ कर सकता है। अगर एक इंसान को पता भी है और उसकी विल भी है कि हाँ मुझे एक इमारत खड़ी करनी है, तो उसे पता है कि हाँ इसमें सीमेंट चाहिए, इसमें सरिया चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए, ये वो 10 तरह के सर्कमस्टेंसेस चाहिए अप्रोप्रिएट, वो उसे पता है। बट फिर भी अगर उसके पास बल नहीं होगा, मैन पावर का और फाइनेंशियल बल नहीं होगा, तो वो उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। तो आपको कॉन्शियस बीइंग, इंटेलिजेंस और फोर्स, इन तीनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट है किसी भी क्रिएशन के लिए। ये थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ एंट्रोपी ही प्रूफ कर देता है, और इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। कोई अगर कूल बनना चाहता है कि नहीं एंट्रोपी का मतलब ये नहीं होता, आपने एंट्रोपी का मतलब अधूरा ले लिया, गलत ले लिया, ये वो, तो आई एम सॉरी, एंट्रोपी का अर्थ यही होता है एंड नोबडी कैन चेंज इट। अगर आपको ऐसा नहीं मानना है तो आप प्रूफ कर दीजिए, और अभी तक आपने प्रूफ नहीं किया है, सो आपको किसी भी तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए इसके रिगार्डिंग। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एथियस्ट फेमस यूट्यूबर्स भी हैं जो नहीं मानना चाहते इस चीज़ को, बहुत सारे एथियस्टिक कम्युनिटी से आते हैं, बट एंट्रोपी के इस नियम को आप डिनाई नहीं कर सकते। तो जावेद अख्तर जी का आर्ग्यूमेंट अल्टीमेटली यहाँ पे रिफ्यूट इस तरह से हो जाता है कि जो कंटिजेंसी है, जहाँ पे मुफ्ती शमाइल नदवी एकदम सही है कि कॉन्टिजेंट है हर चीज़, यहाँ पे हर एक चीज़ किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट है, बट वो ऐसा मूल तत्व जो हर एक चीज़ का जो हर एक चीज़ का बेसिस है, वो किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है, और वो ईश्वर ही है। वो ईश्वर इसीलिए है क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो कोई प्रेरणा नहीं दे पाएगा उसे, ठीक है। तो उसी की प्रेरणा से, उसी के बल से, उसी के इंटेलिजेंस से हर एक चीज़ काम कर रही है। और ये सिंपल सी बात आपको थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ एंट्रोपी से पता चल जाती है। एंट्रोपी बहुत ही एक सुंदर विषय है। इसी के नेक्स्ट वीडियो में मैं एंट्रोपी को डिटेल में समझाने वाला हूँ कि किस प्रकार से एंट्रोपी की ही वजह से हम पास्ट से फ्यूचर में जाते हैं। टाइम ट्रैवल करता है फॉरवर्ड की तरफ, ना कि बैकवर्ड की तरफ। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये एंट्रोपी, आपको ज़रूर देखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक और आर्ग्यूमेंट आता है जावेद अख्तर जी की तरफ से कि नेचर में इंसाफ नहीं है, ये एक मनुष्य के द्वारा बनाया गया एक पर्सपेक्टिव है, न्याय करने की इच्छा ये मनुष्य में है, नेचर में नहीं है। नेचर तो क्रूवल है अपने आप में। और ये उनका कहने का आधार ये है कि जिस प्रकार से एक शेर हिरन की हत्या कर देता है और उसे कोई सज़ा नहीं होती है, उसके ऊपर कोई कानून अप्लाई नहीं होता है, नेचर उसे बाई डिफ़ॉल्ट सज़ा नहीं देता, तो इसीलिए नेचर क्रूवल है, ठीक है। ये उनका आर्ग्यूमेंट है। तो ग्रॉस लेवल पे देखने से ये एकदम सही लग रहा है कि नेचर क्रूवल तो है। कोमोडो ड्रैगन है, वो तो किसी भी पशु को पैरालाइज करके मारता है, एक बाइट ले लेगा आराम से और फिर उसे पैरालाइज कर देगा और ज़िंदा खाएगा उसे बड़े शौक से और आराम से। तो उस हिसाब से देखने में तो नेचर क्रूअल तो दिखता है, बट ये है विजन बहुत छोटा सा, बहुत छोटे फ्रेम का विजन है ये। हमें चाहिए सिद्धांत के लिए वाइडर फ्रेम, एक वाइडर विजन, बड़े पर्सपेक्टिव का, जो बड़ा पर्सपेक्टिव कवर कर सके एक बड़े टाइम पीरियड का, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस आंसर का संतुष्टिजनक उत्तर क्यों नहीं मिला उन्हें सामने से। क्योंकि थियज्म का पक्ष रखने के लिए जो सामने बैठे हैं मुफ्ती शमाइल नदवी, वो जिस सेक्ट से आते हैं वहाँ पे रीइंकारनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। और अगर आप रीइंकारनेशन को पिक्चर में नहीं लाते, यानी पुनर्जन्म को आप पिक्चर में नहीं लाते, तो फिर आप इस चीज़ का आंसर नहीं दे सकते। और पुनर्जन्म किस प्रकार से प्रूवन है आपको ये मेरी सीरीज़ में पता लग ही जाएगा। बट हाँ, अभी मैं आपको कुछ बेसिक आर्ग्यूमेंट दे देता हूँ, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेच तो कर नहीं सकते इस वीडियो को, वरना ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक्स पे हम स्ट्रेच कर सकते हैं, जैसे कि एंट्रोपी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ज़्यादा स्ट्रेच ना करते हुए आपको मैं थोड़ी सी अगर चीज़ बताऊँ पुनर्जन्म के विषय में, तो देखिए, आप किसी भी चीज़ को है ना जस्टिफाई नहीं कर सकते। जैसे उनका कहना है, जो थियज्म के पक्ष से बैठे हैं, उनका कहना है कि टेस्ट ले रहे हैं, तो सबका टेस्ट अलग अलग क्यों है? सबका टेस्ट अलग अलग क्यों है? क्वेश्चन पेपर तो सबको सेम ही दिया जाता है, अलग अलग क्वेश्चन पेपर क्यों है सबका? अलग अलग एबिलिटीज़ के हिसाब से। तो अलग अलग एबिलिटीज़ देने वाला भी कौन? ईश्वर। तो उन्होंने दी ही क्यों? और अगर दी है तो फिर उतना ईजी करके भी दो, ऐसा तो किया नहीं। पहली बात तो अगेन हम आपके स्कूल में आए नहीं थे कि हमें टेस्ट देना है, आप हमें ज़बरदस्ती भाई पैदा करके हमें स्कूल भेज दिया। तो सबसे पहला तो वही है। उसके बाद भी आपने हमें फुल्ली इक्विप्ड करके नहीं भेजा, हमें उतनी बुद्धि नहीं दी। बहुत लोग मंद बुद्धि पैदा हो रहे हैं बचपन से ही। तो उसका कोई भी आपके पास रैशनल जवाब नहीं है। ये आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, इतनी ह्यूमिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए।
ठीक है। जावेद अख्तर ने बहुत जगह कहा है कि हमारे अंदर ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, तो येस ऑफ कोर्स होनी चाहिए। अगर आपके पास आंसर नहीं है तो होनी चाहिए कि हाँ इस इंसान के साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो हुई है। अब नाइंसाफ़ी और एक कम्युनिटी के साथ हुई है, मैं आपको आगे बताऊंगा, जो दोनों ने ही पता नहीं इतना इंपॉर्टेंट विषय को दोनों ने ही इग्नोर कर दिया। नाइंसाफ़ी बहुत हुई है एक कम्युनिटी के साथ, मैं आगे एड्रेस करूंगा अभी इसके बाद। देखिए रीइंकार्नेशन ज़रूरी ही इसीलिए है, ऊपर ऊपर से अगर मैं आपको बताऊँ, वैसे तो मैं फिजिक्स से पूरे 1-1.5 घंटे में आपको प्रूफ करूंगा इस चीज़ को, एटॉमिक फिजिक्स से, बट ये इसलिए आवश्यक है, कर्म सिद्धांत इसीलिए पिक्चर में आता है क्योंकि आप जस्टिफाई नहीं कर सकते इस चीज़ को और आप पता ही नहीं लगा सकते। और क्योंकि देखिए ब्रह्मांड है ना, फिजिक्स के नियमों के हिसाब से चलता है। जब आप कहते हैं कि एक एक्सीडेंट हो गया तो आपको दिख रहा है कि हाँ एक इंसान का शरीर था, वो एक लोहे की कार से उसका कोलिजन हो गया और यहाँ पे खून बह गया, हड्डियाँ टूट गई, मांस फैल गया। बट अगर आप क्वांटम जगत में देखें तो किसकी हड्डी टूट गई, किसका खून बह गया, वहाँ पे तो कोई हड्डी खून और मांस मज्जा है नहीं, वहाँ पे तो सिर्फ एटम्स टकरा रहे हैं आपस में। तो फिजिक्स की दुनिया, क्वांटम दुनिया ना एटम्स के नियमों के हिसाब से चलती है और एटम्स के नियम मैथमेटिकल होते हैं, वो कभी भी गलत नहीं होते। आप इक्वेशन से प्रूफ कर दो, वो गलत नहीं होते कभी भी। तो अगर आपको कैसा भी जन्म मिल रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, वो एक बहुत ही कैलकुलेटेड चीज़ है, कोई तुक्का नहीं है। वो एटम्स है ना, तुक्के नहीं होते। मैंने आपसे फिर कहा एंट्रोपी पिक्चर में, तो आपका जन्म एक बहुत ही कैलकुलेटेड और प्रिसाइज है और एटम कभी भी अन्याय नहीं कर सकते, वो न्याय ही करेंगे। जब आप एक फुटबॉल को लात मारते हैं ना, तो वो उछल जाती है हवा में और वो दीवार पे अगर जाएगी तो फिर उस पर ठुक के वापस आएगी। ज़मीन पे उसे आप जगल करेंगे तो वो बाउंस होके वापस ऊपर आएगी। और एक पत्थर को लात मार के देखिए, आप ही के पैर पे खून निकल जाएगा, पत्थर वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। तो ये प्रकृति का न्याय ही है कि प्रकृति अपने फिजिक्स के नियमों का पूरी तरह प्रिसीजन के साथ पालन करती है। जब हम उन फिजिक्स के नियमों को बिना समझे उसे एक्सप्लॉइट करने निकलते हैं तो हमारे साथ फिर इंसाफ हो जाता है और उसको हम अन्याय समझ बैठते हैं। जस्ट बिकॉज वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस छोटा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अन्याय है। जिसके साथ भी जो भी अन्याय हो रहा है, कभी ना कभी पास में उसने वही चीज़ किसी और के साथ की है, इसीलिए उसके साथ वो हो रही है, वरना वो नहीं होती। ये हम किस बेसिस पे कह रहे हैं एज ऑफ नाउ, मैं इसे डिटेल में एक्सपैंड करूंगा अपने वीडियो में, बट एज ऑफ नाउ मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हर एक चीज़ को क्वांटम की दृष्टि से आप देखिए तो वो एक बहुत ही कैलकुलेटेड एंड प्रिसाइज इवेंट है, जो बहुत अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है। और एटम्स कभी भी झूठ नहीं बोलते, वो गलत नहीं हो सकते। जब 4+4 पूछा जाता है ना, तो 8 चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मेरी बात हो रही है। मैथ्स और फिजिक्स इस हिसाब से चलते हैं, प्रिसीजन के साथ, वो अंदाजे पे नहीं चलते, रैंडमनेस से नहीं चलते। एंट्रोपी में हमने ये देखा है, ठीक है। तो क्योंकि जो थियज्म के पक्षधर है वो ये चीज़ नहीं कह सकते, क्योंकि वो रीइंकार्नेशन में नहीं मानते, वो सिंगल बर्थ में ही मानते हैं, तो इसीलिए वो इसका आंसर नहीं दे सकते आपको सेटिस्फैक्ट्री, तो वहाँ से आपको मिलेगा भी नहीं। तो जस्ट बिकॉज आपको वहाँ से आंसर नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका आंसर नहीं है, उसका आंसर है और आपको दे दिया गया है। आपने बस गलत व्यक्ति से पूछ लिया था, बात इतनी सी थी और कोई बात नहीं थी। यही बात आती है जो आपने बार बार मेंशन किया, गाज़ा में जिन बेचारे मासूम बच्चों की हत्याएं हो रही हैं उनके विषय में। तो बच्चों की निर्मम हत्या जैसा जघन्य अपराध ईश्वर तो नहीं करेगा कदापि, वो कदापि नहीं करेगा। अगर आप कहते हैं कि टेस्ट है, तो यहाँ पे शमाइल नदवी ने जो आर्गुमेंट दिया कि उनको इसके बदले बहुत अच्छा रिकम्पेंस मिलने वाला है, वो आपको नहीं पता, बट ये बहुत ही बेकार आर्ग्यूमेंट है और बहुत ही इमोरल, और इसे बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और वहाँ पे ऊपर हेवन में आप उसे दे क्या रहे हो? लस्ट, फूड। बेवजह आपने एक बच्चे को जन्म दिया और उसे मार दिया और बदले में आप उसे सेक्सुअल प्लेजर्स ऑफर कर रहे हैं, तो ये तो एकदम बेकार की बात है, ठीक है। और इसमें एक्चुअली दूसरों के साथ भी अन्याय हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो वाइडर फ्रेम में आप देखें तो दूसरों के साथ, बच्चों के बस तो अपर हैंड है। अगर आप देखो तो उनकी मृत्यु बचपन में हो जा रही है, उनको एडल्ट होके उनका क्राइम करने का पोटेंशियल ही नष्ट हो गया। अगर आप देखो तो अरे वो बड़े होके आपके सेक्ट से बाहर जा सकते थे, ठीक है, वो कुछ भी कर सकते थे, वो उतने रिलीजियस नहीं होते, तो बेवजह उनको नर्क में जाना पड़ता, आग में जलना पड़ता। वो तो अच्छा हुआ वो बचपन में ही मर गए, तो भगवान ने डायरेक्टली उनका स्वर्ग इंश्योर कर दिया।
अरे तो ऐसा ही टेस्ट फिर बाकी सबका भी ले लेते। बाकी सबको क्यों एडल्ट लाइफ में 50-50 चांस रखा कि तुम क्राइम भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो? अगर सभी को बचपन में मार दिया होता तो सब आज अच्छे से हेवन में बैठे होते, जन्नत में बैठे होते, स्वर्ग में बैठे होते। बाकी सबको बड़ा किया ही क्यों? ठीक है, एक बार का झंझट होता, मर जाते बचपन में ही, बात खत्म हो जाती, किस्सा खत्म होता, पर नहीं, सबको बड़ा कर दिया। तो आपको दो चीज़ें माननी पड़ेगी, कोई एक स्टैंस आप ले सकते हो। या तो दुनियावी दृष्टि से इस संसार में उन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है, और या तो फिर बड़े पिक्चर में अगर आप वो स्वर्ग वाला लॉजिक आपका सही है तो हम एडल्ट लोगों के साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि उनको तो बचपन में मार के उनका सिक्योर कर दिया जन्म, और एक एडल्ट की अगर ऐसी निर्मम हत्या हो तो उसको तो भौतिक संसार में भी हत्या झेलनी पड़ी और नरक में भी उसको आग झेलनी पड़ी। बच्चे को आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से, ठीक है, मैं तो ऐसी बकवास बात कर नहीं सकता, आपके हिसाब से बच्चे को यहाँ तो हत्या झेलनी पड़ी बचपन में, बट स्वर्ग में तो उसको कुछ मिला। एक एडल्ट का तो दोनों तरफ से नुकसान है, यहाँ भी उसका बुरे तरीके से मर्डर हुआ और ऊपर भी वो नरक में ही गया। तो एक एडल्ट तो बेवजह वेस्ट हो गया। आप सोचो, एक व्यक्ति जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था उसको आपने एग्जिस्ट करवाया, बेवजह उसकी आयु आपने लंबी लिखी और उसको नरक में भेज दिया मरवा के। क्या ही लॉजिक है, मतलब ये, ठीक है, वॉट एवर इट इज़। तो चाहे वो किसी मासूम बच्चे की मृत्यु हो, चाहे कुछ भी हो, ये हमारे महाभारत में आती है कि किस प्रकार से गंगा मैया ने शांतनु महाराज के 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया था, और जो 8वें पुत्र थे देवव्रत पितामह भीष्म, तो उन्होंने जन्म लिया था, उन्होंने बहुत लंबी आयु जी थी। तो अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो पिछले जन्म में उन 8 वसुओं की एक कथा थी, वशिष्ठ मुनि, उनकी गाय चोरी, ये वो लंबी कथा है, वो आप महाभारत में सुन सकते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप पुनर्जन्म को पिक्चर से हटा देते हैं तो फिर आप बच्चों की हत्याओं को जस्टिफाई ही नहीं कर सकते। बच्चों की हत्याएं आज नहीं हो रही है, गंगा मैया ने भी बच्चों को नदी में बहाया था, बट उनके साथ न्याय हुआ था और उनके अग्रीमेंट से हुआ था। महाभारत में अगर आप देखेंगे तो उन्हें प्रॉमिस कर दिया गया था कि हाँ, आप बचपन में ही आपका जीवन जल्दी समाप्त हो जाएगा और आप जल्दी से अपने वसु का जो पद है उसे प्राप्त करेंगे। तो पूरे कंसेंट और इन्फॉर्मेशन के साथ ये काम हुआ था, ये नहीं कि बिना वजह सरप्राइज टेस्ट ले लिया पैदा करके आउट ऑफ नोवेयर, ठीक है। तो ये एडल्ट्स के साथ भी अन्याय है, बच्चों के साथ भी अन्याय है, और आपका हेवन और हेल वैसे ही प्रूवन नहीं है। और जस्ट बिकॉज आप किसी को हेवन में कुछ ऑफर कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पे आप उसको इतनी बुरी तरह ह्यूमिलिएट करके दर्दनाक मौत दे देंगे, ठीक है। एकदम बेकार का आर्ग्यूमेंट है। तो कर्म सिद्धांत और रीइंकार्नेशन को आपको पिक्चर में लाना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी जाके इस प्रॉब्लम को आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, यही अन्याय हुआ है जो मैं कह रहा था ना, मैं आगे एड्रेस करूँगा एक चीज़ को। एक कम्युनिटी के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है, वो है हमारी पशु पक्षियों की कम्युनिटी। हमारे जानवर, हमारे रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, मैमल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, हर एक कम्युनिटी, हमारे पेड़ पौधों की जो कम्युनिटी है, ये भी तो बेचारे जीवित प्राणी है, सभी के सभी विज्ञान द्वारा प्रमाणित है। इनके साथ क्या अन्याय हो रहा है आप सोचो। इन्हें पेन फील होता है, इनके पास पेन रिसेप्टर्स हैं, ये चिल्लाते हैं, ये तड़पते हैं, ये बीमार होते हैं, इंजर होते हैं, बट इन्हें तड़पा तड़पा के फैंसी से रेस्टोरेंट्स में काट दिया जाता है, निर्मम हत्या होती है इनकी, फेस्टिवल्स के नाम पे इन्हें काटा जाता है। आप सोचिए, इन्हें क्या फ़ायदा, क्या हो रहा है इनको, जानवरों को क्या मिल रहा है? भगवान कुछ नहीं दे रहा। बेवजह इन्हें पैदा किया और इन्हें किसी के खाने के लिए बनाने के छोड़ दिया। आप सोचो, किसी की इतनी निर्मम हत्या, कितनी बेकार की बात है ये, कितनी बेकार की बात है। यहाँ पे भी अगर आप सनातन धर्म का रीइंकार्नेशन वाला लॉजिक एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि चेतना अनुसार जिसको बहुत ज़्यादा मीट खाने की आदत है, जो जिसने बहुत ज़्यादा मुर्गियाँ तोड़ी है, वो अगले जन्म में खुद मुर्गी बन के तोड़ दिया जाएगा। तो ये सनातन धर्म का एकदम ही लॉजिकल और रैशनल और फिजिक्स द्वारा अप्रूव्ड सिद्धांत है रीइंकार्नेशन का। और रीइंकार्नेशन कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत सारे साइंटिस्ट इसको प्रूव कर चुके हैं और इसके पक्ष में मानते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं कि हवा हवाई है। अगर कोई इसे हवा हवाई क्लेम करता है कमेंट सेक्शन में, तो वो कुछ दिनों का वेट करे, मेरी रीइंकार्नेशन पे वीडियो आ जाएगी। और अगर फिर भी कोई चाहता है तो मैं लाइव डिस्कशन के लिए भी रेडी हूँ रीइंकार्नेशन पे। और मैं चेक करूँगा कि सामने वाला व्यक्ति भी योग्य है या नहीं। ऐसे नहीं कि कोई भी आके क्लेम कर देगा फेक आईडी वाला। जानवरों को पूरी पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया है हर एक के ईश्वर द्वारा, सिवाय सनातन धर्म के। अगेन एस्टैब्लिशिंग द वैदिक अथॉरिटी। और यहाँ हमारे प्रभु है जो नाम ही रख दे रहे हैं पशुओं के पीछे।
गोपाल, गोविंद, तो ठीक है, अलग चीज़ है, हम कहाँ कंपेयर कर रहे हैं। एक चीज़ को लेकर दोनों के बीच में बहस हुई थी, बर्डन ऑफ प्रूविंग, ठीक है, कि किसके कंधों पर बर्डन है प्रूफ करने का। तो जावेद अख्तर जी ने एक ऑथर को, किसी को तो कोट किया था, नॉर्मल कॉमन सेंस है वो, उसके लिए कोटेशन की ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी उन्होंने कर दिया, अच्छी बात है, वहाँ पे वो सही थे। उन्होंने कहा कि अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि ये कमरे में कोई है, तो आपको मुझे कमरे का दरवाज़ा खोल के मुझे अंदर ले जाके दिखाना पड़ेगा कि देखो कोई है। मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं चेक करूँगा जाके कि अंदर कोई है या नहीं, आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपका क्लेम है ना कि अंदर कोई है, तो आप दिखाओ मुझे चल के, मैं नहीं दिखाऊंगा आपको। तो जावेद अख्तर यहाँ पे बिल्कुल सही है कि हाँ, जो क्लेम करता है उसी को दिखाना पड़ेगा। फिर जैसे हमने क्लेम किया, मैं कर रहा हूँ, वहाँ पे शमाइल नदवी जी ने किया कि हाँ ईश्वर है, तो हम दोनों को ही ये सिद्ध करना पड़ेगा कि हाँ ईश्वर है, ठीक है। जावेद अख्तर इसमें बाध्य नहीं है कि हाँ ईश्वर है या नहीं है, हम दोनों ने क्लेम किया तो हम ही दोनों प्रूफ करेंगे, यहाँ पे एकदम सही है। बट जावेद अख्तर भी अकाउंटेबल कहाँ बन जाते हैं पता है, जब वो एक पक्ष ले लेते हैं। अगर वो एग्नोस्टिक होते तो वो जिम्मेदार नहीं होते कि हाँ हाँ ठीक है, अगर है तो भी दिखा दो, नहीं है तो भी चलेगा, मैं तो कोई पक्ष ले नहीं रहा क्योंकि मुझे पता नहीं। ये जो आई डोंट नो वाली चीज़ है ना, ये आई डोंट नो उनकी आर्ग्यूमेंट तब मान्य होती जब वो खुद को, स्वयं को एग्नोस्टिक बोलते। मगर द मोमेंट वो एक पक्ष ले लेते हैं कि हाँ ईश्वर नहीं है, तो उसी समय वो भी अकाउंटेबल बन जाते हैं कि अगर हम आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि ईश्वर है, तो वो भी आर्ग्यूमेंट दे कि ईश्वर नहीं है, ठीक है। वो अकाउंटेबल तब नहीं होते अगर वो एक एग्नोस्टिक की पोजीशन ले लेते कि है कि नहीं मुझे नहीं पता, ना ही मुझे मतलब है, क्योंकि उन्होंने एक पोजीशन ले ली है यहाँ पे, ठीक है, कि नहीं है, तो इसलिए वो भी अकाउंटेबल अब हो जाते हैं कि कुछ भी हो जाए प्रूफ करना है कि नहीं ही है। जिस प्रकार से हम अकाउंटेबल है कि प्रूफ करना है कि है, उसी प्रकार से वो भी अकाउंटेबल है कि नहीं है। वो एक ही कंडीशन पे अकाउंटेबल नहीं हो सकते थे कि अगर वो एग्नोस्टिक की पोजीशन ले ले। एग्नोस्टिक यानी ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी क्लेम नहीं करता, उसे वो बोलता है कि मुझे नहीं पता है या नहीं है, उसको बोलता है एग्नोस्टिक। अगर वो एग्नोस्टिक होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, मगर वो एथियस्ट है। एथियस्ट यानी वो ये दावा कर रहे हैं कि नहीं है। तो अगर कोई आप दावा करते हो तो आपके कंधों पर भी भार आएगा उसे प्रूफ करने का। ओके, तो एक लॉजिकल फैलेसी है जावेद अख्तर जी, इसे करेक्ट करिएगा। कुछ बोनस आर्ग्यूमेंट्स हम ले रहे हैं अपने पास से, जैसे कि जानवर वाला हमने लिया, और एक डायनासोर वाली चीज़ को और मैं एड्रेस कर देता हूँ। उन्होंने डायनासोर का नाम लिया। तो देखिए, बाकी किसी सेक्ट में कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी बायोडाइवर्सिटी की। सनातन धर्म में ऑलरेडी 84 लाख स्पीशीज़, 84 लाख योनियों के विषय में डिस्क्राइब कर दिया गया है पद्म पुराण में। ओके, बहुत सारे जगह आपको मिल जाएगा। तो 84 लाख स्पीशीज़, 8.4 मिलियन स्पीशीज़ की पहले से ही डिटेल्स दे दी गई है। और ऐसे बहुत सारे जानवर हैं, रामायण में एक डायनासोर जैसा जानवर का हिंट आता भी है, ठीक है। मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ डायरेक्टली आके, बट हाँ आता है। ओके, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे डिटेल्स अवेलेबल हैं, और ऐसे बहुत सारे जानवरों की डिटेल्स है, बहुत सारे पक्षियों की डिटेल्स है जो हमें आज नहीं दिखते। तो ज़रूरी नहीं है सारे के सारे 84 लाख स्पीशीज़ एक टाइम पे प्लैनेट पे एग्जिस्ट करे ही करे। हो सकता है कुछ पहले करते हो, कुछ आज कर रहे हो। अब कोरोना वायरस है, पहले तो करता नहीं था, ये तो एक आर्टिफिशियल वायरस है, ठीक है। तो उसी प्रकार आगे भी कुछ स्पीशीज़ है जो एग्जिस्ट करेंगे, अभी ना कर रहे हो या पहले ना करते हो। तो ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। ओके, बात यह है कि कितने हैं, और एक शास्त्र, एक ग्रंथ, एक पूरा जो इकोसिस्टम है वो आपको कौन से ब्रांच की नॉलेज दे रहा है। उसमें शमाइल नदवी जी ने कहा कि वो सिर्फ एक हिदायत की बुक है, तो उसमें आपको वही मिलेगा, वो नहीं, मैथमेटिक्स की बुक नहीं है आपको, जो आपको डायनासोर्स मिले उसमें, ये वो जो भी उन्होंने कहा कि मैथमेटिक्स की बुक में आपको डायनासोर्स नहीं मिलेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तो ऐसा है, लेकिन आपकी मैथमेटिक्स पर बुक भी तो नहीं है ना। बात यह है, मैथमेटिक्स पर बुक होनी चाहिए। अगर कोई ईश्वर है तो उसे हर चीज़ का बोध होना ही चाहिए, चाहे वो संगीत हो, नृत्य हो, गणित हो, भाषा हो, हर एक चीज़ पर उसको अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करके छोड़ देनी चाहिए। चाहे वो भले कोई भौतिक एक्टिविटी हो, कोई भौतिक नॉलेज हो, या फिर वो आध्यात्मिक नॉलेज हो। यहाँ पे सनातन धर्म के ग्रंथ उसी तरह से विभाजित हैं। आपको भौतिक चीज़ों वाले ग्रंथ भी मिल जाएंगे, आपको धनुर्वेद मिलता है, आपको आयुर्वेद मिलता है। वेद मतलब विद्या, और विद्या कैसी भी हो सकती है, आप विद्या को बांध नहीं सकते। और यहाँ पे इसीलिए स्पेसिफिकली ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र अलग से दिया गया है, सिर्फ प्योर आध्यात्मिक नॉलेज के लिए। भगवद गीता अलग से दी गई है। यहाँ सात्विक पुराण भी है, राजसिक पुराण भी है, तामसिक पुराण भी है।
यहाँ पे नॉलेज इतनी ज़्यादा विस्तृत है, आचार्यों की कमेंट्री अलग, ये वो, और उसमें फिजिक्स, बायोलॉजी, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, आपको हर एक ज्ञान की फैकल्टी मिलेगी, हर एक ब्रांच मिलेगी, कुछ भी नहीं छूट रहा है यहाँ पे। दिस इज हाउ कंप्लीट सनातन धर्म इज। तो हम ये नहीं कह रहे कि हर एक चीज़ का ज्ञान आप अपनी एक सिंगल बुक में डाल दो। ऑफ कोर्स मैथ्स और बायोलॉजी का ज्ञान भगवत गीता में नहीं मिलता आपको, मगर वो जहाँ होना चाहिए वो वहाँ है। ठीक है, भगवत गीता में जो होना चाहिए वो भगवत गीता में है, वेदांत सूत्र में जो होना चाहिए वो वेदांत सूत्र में है। तो उसी प्रकार मिलिट्री साइंसेस की जो विद्या है वो जहाँ होनी चाहिए वो वहाँ है, बट आपके पास मिलिट्री साइंसेस की कोई भी ऐसी फैकल्टी अवेलेबल नहीं है। दो चीज़ें और बची है यहाँ पे लास्ट की, एक फ्री विल एंड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। सबका कहना है, सारे एथीस्ट कम्युनिटी का, कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है किसी भी आपके रिलीजियस कल्ट में, रिलीजियस ग्रुप को मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का क्यों नहीं पता था, किसी को वाईफाई, इंटरनेट, पेंथ हाउस, इन सारी टेक्नोलॉजी का ज्ञान क्यों नहीं था। देखिए, बाकी सबका तो क्लियरली मैं आपको बता सकता हूँ, उनसे आप पूछिएगा वो बोल देंगे कि हमारी फैकल्टी नहीं है, साइंस ये नहीं है, वो नहीं, वो एक अलग चीज़ है। बट सनातन धर्म स्पेसिफिकली क्यों नहीं थी मैं आपको बता देता हूँ। रही बात वॉरफेयर की, तो वॉरफेयर में हमारे पास कैसे कैसे शस्त्र थे और उनका क्या क्या यूज़ था वो अच्छे से आपको डिटेल में दी गई है। ओके, तो उसमें मुझे गिरने की ज़रूरत नहीं है। अब मिसाइल्स क्यों नहीं थे, फाइटर जेट्स क्यों नहीं थे, रॉकेट्स क्यों नहीं थे, पेंथ हाउस क्यों नहीं थे, हम उस पर आते हैं। सनातन धर्म चलता है वर्णाश्रम नियम से। वर्णाश्रम एक बहुत ही प्रिसाइज डिजाइंड लाइफस्टाइल है जिसमें जो जीव का जो मूल धर्म है, देखिए सनातन धर्म है ना, जीव धर्म को प्रधानता देता है। यानी जीव का जो डिफॉल्ट धर्म है, उसकी जो डिफॉल्ट ड्यूटी है कि भगवान से प्रेम करना और रियलाइज करना कि वो एक सच्चिदानंद आत्मा है, वो एक इटर्नल आत्मा है, ना कि कोई इंसान है। तो ज़्यादा इंसान बन के यहाँ पे सेटल बन के उसकी चेतना डेवलप ना करे, एक बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक चेतना डेवलप ना करे। तो इसीलिए वर्णाश्रम के यहाँ पे नियम बताए गए हैं। इंसान की जो डिफॉल्ट सेटिंग्स है वो उसका पालन कर करके डिटैच होते होते ईश्वर के प्रति अट्रैक्ट हो, उस प्रकार से ये सिस्टम है पूरा का पूरा। अब अगर आप इसमें राजसिक चीज़ें डालते हो, जितने भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स है वो डालते हो, फॉर एग्जाम्पल आप महल हटा दो और पेंथ हाउस डाल दो, ठीक है, तो पेंथ हाउस मैनेज करने के लिए पता है कितनी चीज़ें चाहिए। सिर्फ एक पेंथ हाउस अगर आप सेटल कर दो, मैं आपको एक पेंथ हाउस बता रहा हूँ, उससे क्या क्या ड्रॉबैक्स है मैं आपको वो बताता हूँ, क्यों सनातन धर्म में पेंथ हाउसेस नहीं है। एक पेंथ हाउस के साथ सिर्फ एक पेंथ हाउस नहीं आता, उसका बहुत सारा पैराफर्नीलिया आता है। यानी आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आपको अंदर सोफे चाहिए, आपको एयर कंडीशनर्स चाहिए, आपको होम थिएटर चाहिए, आपको म्यूजिक सिस्टम चाहिए, आपको शावर चाहिए, आपको गीज़र चाहिए, आपको वेस्टर्न कमोड चाहिए, आपको फ्लश सिस्टम चाहिए, आपको बिजली चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। और ये सारी चीज़ें आपको लाने के लिए आपको है ना नीचे लोग चाहिए मैनेज करने के लिए, सीवेज सिस्टम मैनेज करने के लिए, बिजली विभाग चाहिए 24 घंटे उसको कंट्रोल करने के लिए। अल्टीमेटली आपको एक पूरी सरकार, पूरा इकोसिस्टम, एक पूरा गवर्नमेंट चाहिए अगर आप देखो तो वर्णाश्रम तो वहाँ पे रह ही गया, क्योंकि वर्णाश्रम का ये पॉइंट ही नहीं है कि आप इस तरह से एक्सप्लॉइट करो ह्यूमन लाइफ को। ये जो राजसिक सिस्टम है जो आज जी रहे हैं, 24/7 काम करना, ये वो, रात को जगना, बाउंसर बन के क्लब में डांस करना, ये सब जो है एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है ह्यूमन लाइफ का। वर्णाश्रम धर्म इसके सपोर्ट में नहीं है, इसीलिए हम कभी भी इस तरह की लाइफस्टाइल का समर्थन नहीं करते। और इस तरह की लाइफस्टाइल का अगर आपको पालन करना है, आपको पेंथ हाउस में घूमना है, आपको लग्जूरियस कार्स में घूमना है, आपको मिसाइल्स, टैंक्स मैन्युफैक्चर करना है, फाइटर जेट्स मैन्युफैक्चर करना है, तो आपको पूरी की पूरी इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ती है। उन इंडस्ट्रीज में डिस्प्यूट्स ना हो उसके लिए आपको गवर्नमेंट सेटअप करनी पड़ती है, आपको इलेक्शंस कराने पड़ते हैं, आपको पॉपुलेशन ज़्यादा चाहिए होती है। कितने सारे झंझट हो रहे हैं पता है आपको, सोचा है कभी, सिर्फ एक पेंथ हाउस लाने के पीछे? उस सोफे का गद्दे बनाने की कंपनी, वो लकड़े को काटने की कंपनी, ये वो एयर कंडीशनर, उसके मोटर, उसके कंप्रेसर, उसका फाइबर बनाने की कंपनी, बिजली विभाग, कितनी सारी चीज़ें आ रही है। पूरा समाज एक्सप्लॉइट हो जाएगा सिर्फ एक पेंथ हाउस बनाने के चक्कर में। और क्या आप एक बना के छोड़ दोगे? बाकी लोगों को अधिकार नहीं है पेंथ हाउस बनाने का? अगर एक व्यक्ति रह रहा है तो, एक राजा रह रहा है तो बाकी के राजाओं को अधिकार नहीं है? गलत सिद्धांत है एकदम। जितना भी ये मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है ये इंसान को केवल एक्सप्लॉइटेशन की ओर ले जाता है अल्टीमेटली मैं कह रहा हूँ अल्टीमेटली, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन की तरफ ही ले जाएगा। आपको 2400 घंटा काम करना पड़ेगा और आप ना ही तो अपने भजन पे ध्यान दे पाओगे। आज ये मॉडर्न लाइफस्टाइल का ही नतीजा है कि हम पूरा दिन बिजी है। मैं आपको बता रहा हूँ, रात के 2:40 हो रहे हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पूरा दिन मैं बाहर बिजी था, मैं काम पे था।
ये करता है हमारे साथ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। यहीं पे वर्णाश्रम धर्म अगर यहाँ पे चल रहा होता तो मुझे आवश्यकता नहीं पड़ती ये करने की। मैं आराम से दिन के समय पे अपना काम कर रहा होता और इस समय मैं सो रहा होता, पर नहीं, वर्णाश्रम धर्म एस्टैब्लिश ही नहीं है। तो वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध जो भी आप मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को घुसेड़ने की कोशिश करोगे उसमें समाज का एक्सप्लॉइटेशन ही होना है, और एक्सप्लॉइटेशन होगा, मटेरियलिज्म बढ़ेगा, तो जीव का अपने जैव धर्म से ध्यान हटेगा। और ईश्वर कभी भी ऐसा सिस्टम नहीं देंगे जिसमें जीव का अपने जैव धर्म से ध्यान हटे। ठीक है, तो सनातन धर्म में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने का कारण ये है। बाकी रॉयल्टी हमारे पास पूरी है, महल में जितनी भी चीज़ों में समाज का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता ना, उतनी लग्जरी सारी है हमारे पास, चाहे वो महल हो, मुकुट हो, ये वो, बाकी सब है हमारे पास। हम फालतू के चोचले नहीं पालते जिससे समाज का एक्सप्लॉइटेशन हो, इंडस्ट्री बिठानी पड़े अलग से। फ्री विल पे आते हैं लास्ट, फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे। बाकी सारे के सारे सेक्ट में आपको फ्री विल की बहुत ही गंदी और लिमिटेड डेफिनेशन मिलती है, बट एक्चुअल फ्री विल क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, दो चीज़ों में अंतर है। एक होती है फ्री विल का मतलब क्या होता है? मेरी डिज़ायर, मेरी इच्छा कर सकने की क्षमता। अब इच्छा कर सकने की क्षमता आपकी कितनी भी हो सकती है, उसमें कोई बंधन नहीं है। आप कल को इच्छा कर लो कि मुझे पूरे इस ब्रह्मांड का स्वामी बनना है, तो आपने कर ली इच्छा, ईश्वर ने आपको फ्री विल दी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कर लो इच्छा ईश्वर की जगह लेने की, ब्रह्मांड का स्वामी बनने की, रूस का राष्ट्रपति बनने की, आप कुछ भी इच्छा कर सकते हो। इच्छा करने के लिए आप स्वतंत्र हो, किसी ने आपको नहीं बांधा। एक होती है फ्री विल और एक होती है एग्जीक्यूशन। मगर एग्जीक्यूशन आप वो ही कर पाओगे जो फिजिक्स और प्रकृति के जो 3 गुणों द्वारा नियंत्रित कर्म सिद्धांत है वो आपको अलाउ करेगा। और कर्म सिद्धांत किसके द्वारा नियंत्रित है? मध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। कृष्ण कह रहे हैं भगवत गीता में, ये प्रकृति और प्रकृति के सारे नियम, यानी कि ये सारी की सारी फिजिक्स मेरी अध्यक्षता में, मेरी गाइडेंस में, मेरे सैंक्शन से काम कर रही है, हे अर्जुन। तो ईश्वर के अप्रूवल से, उनके सैंक्शन से ये सारे फिजिक्स के नियम काम करते हैं। उनका डिफॉल्ट सैंक्शन है इन फिजिक्स के नियमों पर। उन्होंने कभी ये नियम बनाए नहीं है। कभी आप सोचोगे थर्मोडायनेमिक्स एक पॉइंट पे बना दिया, बनाया नहीं है। ये उनका डिफॉल्ट रूल है जो हर ब्रह्मांड में ऐसे ही काम करता है, और भगवान ने इस नियम को सैंक्शन कर रखा है। ये वैसा ही है कि आप एक मॉल में घुसे 1000 रुपयों के साथ, और आपको फ्री विल दे दी गई है कि आपके पास 2 घंटे हैं शॉपिंग करने के लिए और ये 1000 रुपये हैं, इसमें से आप जो चाहे खरीद सकते हैं। आपके पास अनलिमिटेड कैश नहीं है, अनलिमिटेड समय नहीं है, और एक ही मॉल में आपको शॉपिंग करनी है। आपकी विल ये हो सकती है कि मेरे पास अनलिमिटेड कैश हो, मैं मॉल के बाहर से भी शॉपिंग कर लूँ, और मेरे पास कोई टाइम लिमिटेशन ना हो, मैं जब चाहूँ मैं शॉपिंग कर लूँ, मैं अभी सो जाऊँ बाद में शॉपिंग कर लूँ। ये है आपकी विल। बट आप एग्जीक्यूट कितना कर पाते हो इसमें से, ये डिपेंड करता है आपके कर्मों पर और आपके प्रारब्ध पर। कर्म और प्रारब्ध क्या होते हैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, सनातन धर्म में बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कि एकदम ही लॉजिकल है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक होते हैं संचित, एक होते हैं क्रियमाण, एक होते हैं प्रारब्ध। संचित यानी वो जो हम हमारे पिछले जन्मों में इकट्ठा कर चुके हैं, जो भी हमने कर्म किए हैं अच्छे बुरे, तो हमारे कर्मों की पोथी में, हमारे कर्मों के गोडाउन में वो कर्म इकट्ठा हुए पड़े हैं अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में। प्रकृति उनका रिकॉर्ड रखती है, एटम्स उनका रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है। दूसरे होते हैं क्रियमाण कर्म। अब क्रियमाण से पहले हम प्रारब्ध को समझते हैं। प्रारब्ध मतलब वो होता है जो भी हमारे संचित कर्म है, लिमिटेड संचित कर्म है, उसमें से कुछ को, उन सबको बीज कहा गया है। उन सारे संचित कर्मों को बीज कहा गया है। उनमें से कुछ बीज प्रकृति अपने फिजिक्स के नियम द्वारा अप्रूव करके उसे पकाती है यानी हमारे नए जन्म की तैयारी करती है। उसमें से कुछ कर्म लेती है कि हाँ, इस बार है ना नियम अनुसार इसने ये किया था पिछले बहुत सारे जन्मों में, तो सारे इसके कर्म कटते जाए, क्योंकि इसने एक मर्डर किया था वो भी सेटल करना है, इसका मर्डर होना है वो भी सेटल करना है, इसको अमीर भी बनाना है, इसके 2 बच्चे भी देने हैं, ये वो। तो बहुत सारा कैलकुलेशन इस तरह का प्रकृति करती है। कौन सा जेंडर देना है, कहाँ इसको जन्म देना है, और कौन सी कंट्री में होना चाहिए, कौन से स्टेट में होना चाहिए, शहर में होना चाहिए, ये वो सब जाके प्रकृति हिसाब किताब करती है। एटम्स का कैलकुलेशन एकदम प्रिसाइज होता है। ठीक है। प्रकृति उसका हिसाब किताब रखती है और करती है और उसको मैनिफेस्ट कर देती है। मैनिफेस्ट करने का मतलब होता है बीजों को पका देना, और वो बीज को
पकाने का पहला प्रक्रिया, वो पहला हमें मैनिफेस्टेड फॉर्म में तब दिखता है जब हम माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं एज एन एम्ब्रियो। ओके, तो प्रकृति ने कुछ कर्म हमारे पका दिए, क्योंकि माता के गर्भ में जैसे ही कोई शिशु प्रवेश करता है, बहुत सारी चीज़ें उसके जीवन में निश्चित हो जाती है ऑलरेडी, कि वो कौन सी नेशनैलिटी का होगा, किन का बेटा कहलाएगा, क्या उसका वर्ण होगा, क्या उसका रंग होगा मोटा मोटा, क्या उसका फाइनेंशियल स्टेटस होगा, क्या उसका जेंडर होगा। तो ये सारी चीज़ें तो जन्म से ही निश्चित हो जाती है, माता के गर्भ में प्रवेश होते ही ये निश्चित हो जाती है। अगर आप किसी गरीब घर में हैं तो ये निश्चित है कि आप भी गरीब ही जन्म लेंगे, अमीर है तो अमीर ही जन्म लेंगे। किसी ब्यूरोक्रेट के यहाँ ले रहे हैं तो आप भी वही होंगे, उसको उसके फायदे भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जन्म से ही निश्चित हो जाती है, तो उसको कहते हैं प्रारब्ध। अब आप जब बड़े होते हैं, आप जन्म ले लेते हैं, आप बड़े होते हैं, टीनेज में आते हैं, एडल्टहुड में आते हैं, तो जो भी आप फिर कर्म करते हैं ना, आप इस संसार से अटैच होके, या फिर संसारिक प्लानिंग करके कि हाँ मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, जितना भी आप अपने सेंसेस को एक्सप्लॉइट करते हैं, संसार को एक्सप्लॉइट करते हैं अपने भोग के लिए, उसको बोलते हैं क्रियमाण कर्म। यानी वो कर्म जो आपको इस प्रारब्ध में मिले हुए जीवन में आप किए जा रहे हो, उसको बोलते हैं क्रियमाण। और क्रियमाण का मतलब क्या होता है पता है? वो आपके संचित में इकट्ठा हुए जा रहे हैं। जो आपका संचित का गोडाउन अभी पड़ा है ना, क्योंकि सारा गोडाउन एक जन्म में तो पूरा हो नहीं जाता, तो जितना भी गोडाउन में आपका कर्म रखा हुआ है, उसमें ये भी ऐड होता जा रहा है जो आप इस जन्म में किए जा रहे हो। तो 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक होता है संचित, आपके पुराने जन्मों के कर्मों का गोडाउन। एक होता है क्रियमाण, यानी इस जन्म में जो आपको जन्म दिया गया है, उसमें जो आप कर्म कर रहे हो वो चिपक के संचित में इकट्ठा हुआ जा रहा है। और तीसरा प्रारब्ध, यानी वो जो आप जी रहे हैं इस समय ऑलरेडी, उसको बोलते हैं प्रारब्ध। तो हमारी फ्री विल ये है, इसमें हमारी फ्री विल कहाँ गई? अब प्रश्न हमारा फ्री विल पे था, हमारी फ्री विल कहाँ गई? हमारी फ्री विल यहाँ पे है कि हमें खुला छोड़ दिया गया है प्रकृति के नियमों में, कि जाओ ये फिजिक्स के ये नियम है, ठीक है, फिजिक्स के ये नियम हमारे मॉल की बाउंड्रीज हैं। जो हमारे संचित कर्म है वो हमारे पैसे हैं, हमारी करेंसी है, हमारे प्रारब्ध हमारी करेंसी है, हमारे क्रियमाण कर्म हमारे खर्चा करने की जो क्या कहते हैं पावर है वो है। जो भी हम वहाँ पे घूम घूम के चीज़ें ढूंढ रहे हैं, हम वहाँ पे क्या प्रोडक्ट खरीदते हैं उन पैसों से, वो हमारे क्रियमाण कर्म है जो हमारे संचित में इकट्ठा हुए जा रहे हैं। और अब हम क्रियमाण में क्या करते हैं, क्या खरीदते हैं, वो हमारी फ्री विल है। वो हमारी फ्री विल है कि उस मॉल में आप उस 1000 रुपये से 2 घंटे के लिमिटेड टाइम में आप क्या खरीदते हैं। ईश्वर ने आपको प्रारब्ध जन्म दे दिया आपके संचित कर्मों के अनुसार, वो भी आपके कर्मों के अनुसार। ईश्वर का कुछ इंटरफेरेंस नहीं है उसमें, आपके कर्मों के अनुसार ईश्वर ने आपको दे दिया जन्म। अब उस जन्म में आपको जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज दिए गए हैं लिमिटेड टाइम में, उसका आप क्या करते हो वो आपके ऊपर है, वो आपकी फ्री विल है। अब इसमें 2 प्रश्न आते हैं, ठीक है। एक बहुत थोड़े स्कॉलरली एथियस्ट्स हैं, बहुत सारे फेमस, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, बट हाँ ठीक है, उनका कुछ आर्ग्यूमेंट्स है कि किस प्रकार से फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती, सब कुछ प्रेडिक्टेबल है। बताता हूँ मैं, उसे भी एड्रेस करता हूँ। ये फिज़िक्स के बड़े ही मास्टर्स जो होते हैं, बहुत ही आगे हैं वो फिज़िक्स में, उनके द्वारा ये आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, मैं उन्हें एड्रेस करता हूँ अच्छे से। अब पहला प्रश्न ये आता है, वो तो हम बाद में एड्रेस करते हैं कि फ्री विल है या नहीं। पहला ये आता है कि भगवान ने हमें इस प्रकृति के नियम में डाला ही क्यों? देखिए 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, तीसरा कोई रियल्म पॉसिबल नहीं है, होता नहीं है, ठीक है। या तो मैटर या तो एंटी मैटर, तीसरा कुछ होता नहीं है, या तो लाइट या तो डार्क, ठीक है, तीसरा कुछ होता नहीं है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो वैसे ही कोई नियम नहीं है। तो अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप होते तो वहाँ पे स्पिरिट, क्योंकि आप अणु हैं, आप छोटे हैं, आप लिमिटेड हैं, ठीक है, ऐशोर अणु और आत्मा आपको इस तरह से डिफाइन किया गया है उपनिषदों में। तो क्योंकि आप छोटे हैं, तो कोई भी सर्वव्यापी एंटिटी ही किसी रियल्म को कंट्रोल कर सकती है। कोई भी लिमिटेड एंटिटी जो एक टाइम पे एक ही जगह है, वो पूरे जगत को, पूरे रियल्म को कंट्रोल नहीं कर सकती। तो अगर आप इस तरह का डिज़ायर करेंगे कि मुझे लिमिटेड होके भी हर चीज़ को कंट्रोल करना है, यानी आपकी आंखें एक तरफ है बट आपको ये देखना है कि आपकी पीठ पे क्या चल रहा है, तो वो संभव नहीं है। वो फिजिक्स के नियमों के विरुद्ध है, वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के विरुद्ध है। ये आपकी विल, मैं कहा ना, आपकी विल तो आपकी कुछ भी बकवास हो सकती है। आपकी विल ये हो सकती है कि 2 और 2 5 हो जाए, तो आपकी विल से हो थोड़ी जाएगा। 2 और 2 4 ये एक डिफ़ॉल्ट नियम है, और उसी में आपकी भलाई भी है। क्योंकि अगर 2 और 2 4 हिल गए ना, अगर 2 और 2 5 हो गए,
तो पूरा का पूरा मैथमेटिक्स क्रैश हो जाएगा। और वो होना उचित भी नहीं है। सबका भला इसी में कि 2 और 2 4 बना रहे। उसी प्रकार आपका भला भी इसी में कि आप लिमिटेड रहें और लिमिटेड में आपके लिए जो नियम दिए गए हैं उसमें आप पालन करें उन चीज़ों का। बट जब आप अपनी फ्री विल का मिसयूज करके आप फिजिक्स के भगवान के डिफॉल्ट नियमों के विरुद्ध जाते हैं, तब जाके आपको इस मटेरियल वर्ल्ड में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो जो आता है ना ये ऐसे कल्ट से कि हाँ टेस्ट ले लिया, कोई टेस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे। आप ही की वजह से आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड से मटेरियल वर्ल्ड में भेजा गया है, और यहाँ पे भी कोई टेस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट हो रहा है। प्रकृति के 3 गुण आपको ट्रीट कर रहे हैं कि बेटा सुधर जाओ सुधर जाओ। तो आपको यहाँ पे एक मिनी सिटी में ही दिया जाता है, आपको घर घर खेलने दिया जा रहा है कि ये लो, ये तुम्हारे संचित, ये तुम्हारे क्रियमाण, ये तुम्हारे प्रारब्ध, जाओ खेलो। और खेलते खेलते बेटा समझ जाना, ये मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, वर्णाश्रम नियमों का पालन करना और वापस भगवान के धाम में वापस आ जाना। यहाँ पे बहुत सफरिंग है, यहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, बट हमें के समझते नहीं, वो अलग बात है। तो 2 ही रियल में हो सकते हैं, या तो स्पिरिचुअल या तो मटेरियल। तो अगर जब भी हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अपना स्वामित्व उसे कंट्रोल करने की, उसे हाईजैक करने की कोशिश करेंगे, वो तो संभव है नहीं, इसीलिए हमें वहाँ से निकाल दिया जाता है। क्योंकि हम लिमिटेड हैं और हम अनलिमिटेड को कंट्रोल नहीं कर सकते। बेसिकली बात यह है, कोई भी लिमिटेड एंटिटी अनलिमिटेड चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकती। तो जब भी वो लिमिटेड चीज़ अनलिमिटेड चीज़ को कंट्रोल करने की, यानी उसे एक्सप्लॉइट करने की उसके अंदर इच्छा आती है, तो उसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड से निकाल दिया जाता है। और उसे, क्योंकि और कोई जगह तो बचती नहीं है, तो इसलिए उसको मटेरियल वर्ल्ड में आना पड़ता है। और मटेरियल वर्ल्ड का मतलब ही यही है, दुखालयम अशाश्वतम। ये यानी ये दुखों से भरा हुआ है और ये अशाश्वतम है, ये टेम्पररी है। कृष्ण ने बता दी कि यहाँ पे फिजिक्स के नियम अप्लाई होते हैं, ये मटेरियल वर्ल्ड है, यहाँ पे एटम्स के नियम अप्लाई होते हैं, और कोई तीसरी जगह होती नहीं है। तो अगर यहाँ जा रहे हो तो ये दुखालयम है, ये अशाश्वतम है, तो ये समझ के जाना। तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि आपके साथ अत्याचार हुए जा रहा है, ये फ्री विल ही है, ये न्याय है हमारे साथ। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, आप फुटबॉल को लात मारोगे तो वो उछलेगी, पत्थर को लात मारोगे आपके पैर पे लगेगी। तो ये फिजिक्स के नियमों की कृपा है कि वो अपने हिसाब से चल रही है। आप समझ के सही चीज़ को लात मारो ना, आप पत्थर पे लात मार ही क्यों रहे हो? आप दीवार पे अपना सर देके मारते ही क्यों हो? आपको पता है सर से खून निकलेगा, आप दीवार पे सर देके मार ही क्यों रहे हैं? आप फिजिक्स के नियमों का पालन करो, ये संसार आपको हार्म नहीं करेगा। और फिर भी हार्म तो करेगा ही अल्टीमेटली, अगर आप कुछ भी करो। पूरा तो आप फिर भी नहीं बच सकते। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली सब एंड हो जाना है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, जिसकी शुरुआत हुई है उसका एंड होगा ही होगा। तो ये एक ड्रॉबैक है इसका कि पैदा हुए हैं तो मरना भी पड़ेगा। तो ये सारे पैकेजेस एक्सेप्ट करके ही हम यहाँ आए हैं। तो ऐसा नहीं हमारी फ्री विल में एब्सोल्यूट आप बोलोगे कि वायोलेशन हो गया। नहीं, वायोलेशन नहीं है। जो पॉसिबल था, जो कुछ संभव था, भगवान ने हमें करके दिया। फिजिक्स के नियमों में जो भी बनता है भगवान हमें करके देते हैं। हम देखते हैं कि समाज में बहुत सारे लोगों के पास कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस होते हैं, या तो उनका एक्स्ट्रा पैसे हैं या तो एक्स्ट्रा पावर्स हैं, तो वो उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो प्रकृति ने दिए ना उन्हें एक्स्ट्रा पावर्स और पैसे। क्यों? क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में पुण्य थे तो दिए। आपके पास नहीं थे तो आपको नहीं मिले। सिंपल सी बात है। प्रकृति अनफेयर हो सकती है, ठीक है, उसको पूरा अधिकार है अनफेयर होने का, बट क्यों? एक छोटे फ्रेम में। बड़े फ्रेम में तो वो न्याय ही कर रही है। अगर इस समय कोई मुर्गी बन के कट रहा है तो पिछले जन्म में उसने भी किसी मुर्गी को काटा होगा। तो ये साइक्लिक कर्म होते हैं। कर्म सिद्धांत बहुत विस्तारित चीज़ है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ नहीं है। अच्छा करो तो अच्छा होगा, बुरा करो तो बुरा होगा, ये बहुत बहुत बड़ी बात होती है। ये कर्म सिद्धांत छोटी चीज़ नहीं है। जब हम इसे ऊपर ऊपर से समझते हैं तब जाके हमें मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं इस तरह के। हाँ, अगर आप ऑटो रिक्शा और टेम्पो के पीछे लिखे हुए चीज़ों को अगर आप मानते हैं कि कर्म ही पूजा है, तो आप वो पूजा करते रहिए। आपके प्रारब्ध और क्रियामान कर्म आपकी वाट लगा देंगे। आप फ्री हैं ये ऐसा मानने के लिए। इंक्वायर करने के लिए भी आप फ्री हैं, इंक्वायर नहीं करने के लिए भी आप फ्री हैं। आपकी स्वतंत्रता आपके साथ है। आप चाहें तो इन फिजिक्स के नियमों को इंक्वायर करके इससे बाहर निकल सकते हैं, और नहीं चाहे आलस में तो आराम से रह सकते हैं। फिजिक्स के नियम तो आपसे आपका काम अपना काम करते ही रहेंगे। वो आपको आपके आलस का परिणाम दे ही देंगे, आपको पेड़ पौधा बना के अगले जन्म में। सो दिस वॉज दी एंटायर डिटेल्ड एनालिसिस। जो कुछ भी जहाँ भी दोनों गलत थे वहाँ मैंने उन दोनों को एड्रेस किया और उन दोनों का बहुत ही प्रिसाइज मैंने उत्तर दिया है। ठीक है, इनका डिटेल्ड आंसर आपको मेरे इसी चैनल पे, वैदिक अथॉरिटी इसी चैनल पे मिल जाएगा, जहाँ पे हम प्रूव कर रहे हैं सनातन धर्म के शास्त्रों को और सनातन धर्म को, भगवान विष्णु को लॉजिकली, फिजिक्स, चाहे वो फिजिक्स का आर्ग्यूमेंट हो, चाहे वो इमोशनल आर्ग्यूमेंट हो, हर तरह से
भगवान विष्णु की अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करना, ये हम कर रहे हैं इस चैनल पे। और ये उसका छोटा सा एक हिंट था, एक ट्रेलर था जो मैंने आपको ऊपर से बता दिया। कर्म सिद्धांत हो चाहे एंट्रोपी हो, मैंने आपको हर एक चीज़ ऊपर ऊपर से बताई है क्योंकि समय की मर्यादा है। ऑलरेडी हमें 1 घंटा 5 मिनट हो चुका है और एक्सटेंड ना करते हुए, इसलिए मैंने इसे लिमिटेड रखा। इसे डिटेल में आप देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक एक चीज़ को आप डिटेल में देख सकते हैं, चाहे हमारा भौतिक संसार में आना हो, चाहे फिर वो फिज़िक्स हो, चाहे वो एंट्रोपी हो, कुछ भी हो। रही बात इस डिबेट की, तो हाँ, अल्टीमेटली मैंने जैसा कि कहा कि दोनों कैंडिडेट में से ब्लैक एंड वाइट विनर कोई भी नहीं है। बट हाँ, अगर आप एक पक्ष की बात करेंगे तो हाँ, थीइज्म यानी ईश्वर है, ये पक्ष सदा विजयी था, विजयी है और रहेगा। ये एक सनातन सत्य है। और ये एंट्रोपी, थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ मात्र ये प्रूफ करने के लिए पर्याप्त है कि हाँ, ईश्वर है, क्योंकि बिना विल, फोर्स, इंटेलिजेंस के ये नहीं बन सकता। सिंपल एज दैट। कुछ भी नहीं बन सकता, ये कुछ भी ऑर्डर में नहीं आ सकता, सब कुछ डिसऑर्डर में ही रहता। आई होप यू ऑल मस्ट हैव एंजॉयड द वीडियो एंड आपको बहुत कुछ इसमें से सीखने को मिलेगा और आप इसमें से कुछ लेके जाएंगे। तो फैनेटिसिज्म को छोड़ते हुए हमें जहाँ से विजडम मिले हमें ग्रैब करना चाहिए, सही सोर्सेज से तो अवश्य ही करना ही चाहिए। अंत में मैं दोनों कैंडिडेट्स जावेद अख्तर जी और शमाइल नदवी जी दोनों से ही मैं क्षमा याचना रखता हूँ अगर उनके प्रति मुझसे कुछ अपराध हो गया हो तो, और बहुत बहुत उन्हें बधाई और धन्यवाद देता हूँ क्योंकि दोनों ने ही अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दी और अपने पक्षों को रखा। और अगेन फाइनल थैंक्स जाता ही है लल्लन टॉप की पूरी टीम को। उन्होंने बहुत अच्छे से ये इवेंट प्रोफेशनली होस्ट किया और ऑर्गेनाइज़ किया। और रही बात मेरी, जो कुछ मैं आज प्रेजेंट कर पाया, आज तक मैंने किया है या आगे मैं फ्यूचर में भी जो भी कुछ करूँगा, उन सब का श्रेय अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, मेरे शिक्षा गुरु को जाता है। मेरी सारी लर्निंग्स, मेरी सारी टीचिंग्स, मेरे सारे रियलाइजेशन उनसे, उनके लेक्चर से और उनकी पुस्तकों से आ रहे हैं। इसलिए यदि मेरे इन शब्दों ने अगर आपको ज़रा सा भी प्रभावित किया है, अगर ज़रा सा भी आपके हृदय को, आपके लॉजिकल रीजनिंग वाले माइंड को अगर पियर्स किया है, तो मेरी ये विनती है कि आप प्रभुपाद जी की कमेंट्री वाली भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़ को एक बार अवश्य पढ़ें। वो हर एक भाषा में सुलभ है, ऑलमोस्ट हर एक भाषा में अवेलेबल है, ट्रांसलेट की गई है आपके लिए। प्लीज़ इसका लाभ उठाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। आप सभी ने सिंसियरली 1 घंटा इस एनालिसिस को आराम से सुना, बहुत बहुत आभार आप सभी का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।